हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक सफीर मंसूर अहमद खान, जो कि उस वक्त जब अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस का इनखला हो रहा था, तालिबान हुकूमत कायम हो रही थी, तो पाकिस्तान के वहाँ पे सफीर थे। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक क्रिटिकल टाइम पर आप पाकिस्तान के सफीर थे और काबुल में उस वक्त मौजूद थे जब अमरीकी फोर्सेस का इनखला हो रहा था, तालिबान हुकूमत कायम कर रही थी। और उस वक्त मंसूर साहब एक उम्मीद थी पाकिस्तान की कि तालिबान हुकूमत अगर आ गई है तो ना सिर्फ अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी आएगी बल्कि पाकिस्तान में भी अमन कायम होगा। और हमने बड़ी कोशिश की कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसको दुनिया भर रिकग्नाइज करे। लेकिन 4 साल के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं। खबरें आ रही है कि हमने वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हमारी तरफ से नहीं आई, लेकिन अफगानिस्तान हुकूमत जो है वो इसको कंडेम कर रही है और वो कह रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ही खराब होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि तालिबान और इंडिया के कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन वहां पे अब डिप्लोमेटिक टाइज एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो इंडिया पे तो बाद में बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, जो उम्मीदें थी वो पूरी क्यों नहीं हुई? व्हाट वेंट रॉन्ग? जी देखिए, 2021 में जब टेक ओवर हुआ था तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला उस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी थी, टीटीपी, बीएलए या इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं और जिनको पिछली हुकूमत के दौरान भी पनाह मिलती थी, सपोर्ट मिलती थी। उस वक्त वहाँ के इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस के से या वहाँ पे मुख्तलिफ और सेक्शंस थे या इंडिया की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन जब अफगान तालिबान आ गए, उन्होंने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया, हुकूमत एस्टेब्लिश की, तो पाकिस्तान ने जो उनके साथ एंगेजमेंट की, इसमें सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट यही थी कि हमारी डिमांड पाकिस्तान की यही थी कि टीटीपी की एक्टिविटीज़ में, बीएलए की एक्टिविटीज़ में कमी आनी चाहिए। लेकिन वो टीटीपी के साथ अफगान तालिबान ने एक कुछ एंगेजमेंट भी करवाई थी 2022 में हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, वो भी किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकी और वो फिर बाद में स्कटल हो गई और ख़त्म हो गई। तो अब जो 4 साल गुजरने के बाद अब मसला ये है कि तालिबान की हुकूमत खुद भी बहुत अंडर प्रेशर है। अफगानिस्तान में अब उनकी फुल रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो सकी है। उनकी रीजनल लेवल पे एंगेजमेंट तो हो रही है, लेकिन उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बतौर एक लेजिटिमेट रेजीम गवर्नमेंट के तौर पे अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है। और दूसरे फिर पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच गए हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही तशवीशनाक है इस वक्त के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिस किस्म की दोनों साइड से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, जिस किस्म का दोनों साइड पे रवैया नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाएगा कि अगर इस चैलेंज से पाकिस्तान ने छुटकारा पाना है और दोनों ममालिक ने एक पीस और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, और बढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों बहुत करीबी हमसाया मुल्क हैं। 2600 से ज़्यादा किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, हमारे कबाइल एक दूसरे के साथ बसते हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों को अपनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्पेस नहीं ख़त्म करनी चाहिए। इस फेज से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान एंगेज करें एक दूसरे के साथ। अभी इंडिया में भी मुत्तकी साहब ने जब बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को एंगेज करना होगा, तो मेरा ख्याल है हमें एंगेजमेंट का दरवाज़ा उनके साथ बंद नहीं करना चाहिए। मिलिट्री सोल्यूशन पार्टली तो एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन मिलिट्री सोल्यूशन इस मामले का कॉम्प्रिहेंसिव या जामिया मैं चाहूंगा कि मंसूर साहब हम इस पे तफसील से बात करें कि इसका हल कैसे होगा और बातचीत भी किन ग्राउंड्स पे हो सकती है और उसके गारंटर कौन होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। लेकिन जरा हम 2021 में वापस चलते हैं। जो पहली एंगेजमेंट थी वो ऑब्वियसली उस वक्त फैज हमीद साहब फौरन काबुल गए, आप भी उनके साथ मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने फेमसली कहा था, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, वी आर वर्किंग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, और वीडियोज में साफ नजर आ रहे हैं। तो उस वक्त आप लोगों की मुलाकात, जहां तक मुझे पता है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब से भी हुई, वहां पे कुछ और इंटरनेशनल स्पेशल इनवॉइस भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग में जरा बताइएगा क्या तय हुआ था, आप लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी, तो उस पर अफगान हुकूमत का उस वक्त क्या रद्द-ए-अमल था? नहीं, जो उस वक्त जब सितंबर के शुरू में जब वो आए थे, अभी उनकी हुकूमत बनने से पहले की बात है, तो उस वक्त तो सिर्फ अफगान तालिबान की क़यादत से बातचीत हुई थी या अफगानिस्तान में जो दीगर अपोजिशन के लीडर्स हैं, हामिद कारज़ई साहब हैं, अब्दुल्ला हैं और गुलबदीन हिकमत यार हैं, उन लोगों से हुई थी। उसमें इंटरनेशनल या दूसरे कोई एनवॉइस मौजूद नहीं थे, लेकिन उसमें बात यही हुई थी
कि अफगान तालिबान जो हुकूमत इस्टेब्लिश करें तो जो बॉर्डर पे पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं वो टीटीपी के जो लीडरान हैं, टीटीपी के कमांडर्स मौजूद थे अफगानिस्तान में और इस बात की कंफर्मेशन थी। और अफगान तालिबान ने आते ही हुकूमत लेने से पहले ही, बल्कि जब वो हर प्रॉमिस में आ रहे थे, तो उन्होंने जेलों से बहुत बड़ी तादाद में दाइश और जितने भी कैदी थे वो रिहा कर दिए थे, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग दाइश के भी थे, टीटीपी के भी थे और भी दीगर ये मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग थे। तो हमारी जो डिमांड उनसे, जो तालिबान मूवमेंट से बातचीत यही हुई थी, तालिबान लीडरशिप से, मुल्ला ब्रदर साहब से भी, कि पाकिस्तान के ये जो मुश्किलात हैं टीटीपी से रिलेटेड और ये टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसको ख़त्म करने में मदद की जाए। और अफगान तालिबान की क़यादत ने ये यकीन दिलाया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो खसूसी तौर पे और किसी भी मुल्क के खिलाफ। और दूसरे फिर ये थी कि जी पंजशेर का क्या होगा, क्योंकि पंजशेर में उस वक्त तक जंग जारी थी, और इंक्लूसिविटी, किस तरह की हुकूमत कायम होनी चाहिए। हमारा ख्याल ये था कि अफगान तालिबान को दूसरों को भी ऑफर करना चाहिए और अफगानिस्तान की जो फौज थी उसको डिसबैंड ना किया जाए। ये हमारा व्यू था कि अफगानिस्तान की फौज को डिसबैंड ना किया जाए, बल्कि उसी को आगे लेके चला जाए, ताकि एक तसलसल चले पिछली स्टेट का और स्टेबिलिटी के आसार आए। तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त अश्योरिटी दी थी उन्होंने कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं होगी। फिर क्या ऐसा हुआ? हमें तो नहीं नजर आ रहा कि कहीं अफगान तालिबान हो या अफगानिस्तान हुकूमत हो, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। टीटीपी कई मरतबा उनसे गुजारिश हो चुकी है, हमारे वफ्द वहां पे गए, लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने ये? फिर देखें, अफगान तालिबान अभी भी है, जो अभी मॉस्को फॉर्मेट में जो मुत्तकी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है अभी इंडिया के दौरे से पहले, मॉस्को फॉर्मेट में जब मीटिंग हुई मॉस्को में, तो उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कोई भी टेररिस्ट ग्रुप या मिलिटेंट ग्रुप मौजूद नहीं है और अफगानिस्तान से किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी मुल्क की सलामती को कोई खतरा नहीं है। तो ये एक जो उनकी पोजीशन में जो ग्रे नुक्ता या जो ग्रे जोन है वो ये है कि वहां पे ग्रुप्स मौजूद हैं और उन ग्रुप से मुलाकात हुई थी 2022 मतलब वो गलत बयानी कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं। पहले उन्होंने तस्लीम किया कि हैं यहाँ पे और हम अश्योर करते हैं कि नहीं हमारी सरजमीन इस्तेमाल होगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि है नहीं, यहाँ से हो ही नहीं रहे। गलत बयानी इसलिए कर रहे हैं कि उनके बहुत करीबी आइडियोलॉजिकल रवाबित हैं टीटीपी के साथ और दोनों ने मिलकर यूएस और नेटो के खिलाफ जंग लड़ी है। और अब टीटीपी का चूंकि फोकस थिएटर पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान में शरिया का निज़ाम होना चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से। लेकिन सही, ये बड़ा की पॉइंट है, मैं चाहता हूँ उस पर जरा बात करें, क्योंकि देखिए हमें पिछले 10-15 साल से ये बताया जा रहा था इनखला, यूएस फोर्सेस के इनखला से पहले, कि मसला ये अफगानिस्तान से क्यों दहशतगर्दी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक नेक्सस है, एक गठजोड़ है एनडीएस, रॉ और टीटीपी का। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन आज हम ये बात कर रहे हैं कि अफगान तालिबान है वहाँ पे टीटीपी भी है जिनको वो नहीं रोकते, और अभी भी इंडिया सहूलतकारी कर रहे हैं इस दहशतगर्दी में। तो उस वक्त जो हमारा एक ये थीसिस था कि ये जो गठजोड़ है एनडीएस, टीटीपी और रॉ का, जब ये खत्म हो जाएगा तो मामला हल हो जाएंगे, वो तो गलत साबित हुआ ना, क्योंकि अभी आप खुद कह रहे हैं आइडियोलॉजिकली टीटीपी और तालिबान एक ही थे, कबायली तौर पे उनके ताल्लुकात थे, जंग में टीटीपी ने अफगान तालिबान की मदद की। तो हम ये क्यों सोच रहे थे कि जब अफगान तालिबान आ जाएंगे तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे? ये हमारा थीसिस नहीं था, मेरा ख्याल है हमारी कोशिश और हमारी स्टेट की एफर्ट थी कि जो चूंकि ये 20 साल से अफगान तालिबान यहाँ पे एक जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अफगान मिलिटेंट्स के खिलाफ यहाँ कभी एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर रहा, दुनिया पाकिस्तान को कहती रही कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसलिए एक्शन नहीं लिया। और मेरा ख्याल है वो भी ठीक था, क्योंकि हम अगर अफगान के खिलाफ किसी जंग में इन्वॉल्व हो जाते तो हमें उसका भी नुकसान होता। लेकिन ये हमारी कोशिश थी, ये हमारी एफर्ट थी, ये हमारा, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई थीसिस है था कि भाई अगर वो आ जाएंगे तो देखे ना मंसूर साहब, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं वहाँ के हालात। ऐसा नहीं है कि तमाम तालिबान जो है वो प्रो पाकिस्तान थे, हकानी ग्रुप हमारे हिमायत का था, अभी भी जो हैबतुल्लाह खुनजादा है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान नहीं समझे जाते, और अब तो उन्होंने अपनी जड़ें वहाँ पे और मजबूत कर ली हैं। उनके हवाले से तो कभी ये मशहूर नहीं था कि वो बहुत ही प्रो पाकिस्तान है। तो वहाँ पर भी तालिबान का एक छोटा सा ग्रुप था जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे कि अगर इनका इन्फ्लुएंस होगा तो फिर शायद हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। वो ग्रुप हमें यही समझा रहा था। देखें, अभी भी जो इन मामलों बात की जरूरत है, वो ग्रुप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तज्ज़िया किया है, वो ग्रुप यही समझा रहा था
कि आप हमें थोड़ा-सा टाइम दें, हम इन मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे। मामलात बहुत गंभीर हैं, हमारे यानी तालिबान के कंट्रोल में भी सारी चीज़ें नहीं हैं। तालिबान की भी कुछ मजबूरियाँ हैं, तालिबान के ऊपर भी कुछ प्रेशर्स हैं, तालिबान के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए आप ये पाकिस्तान हमें कुछ वक़्त दे और पाकिस्तान हमारे साथ एक कॉन्फिडेंस बेस्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे और हम उसमें चल के आगे इन मामलात का हल निकालने की कोशिश करेंगे। और चूँकि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात में हमारा हल नहीं निकला, तो मेरा ख़्याल है वहाँ पे हमें इनके साथ राब्ते बिल्कुल मुनक़ता करने की बजाय या ख़त्म करने की या कम करने की बजाय हमें अफ़गान टीटीपी के साथ तो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन हमने, आपको नहीं लगता कि उस वक्त हमने एक बहुत जल्दबाजी की, क्योंकि हम तो एक अपीजमेंट के तौर पे उनके पास फौरन चले भी गए। एक तो ये मसला अफगानिस्तान को हमेशा रहा है कि स्टेट टू स्टेट डील करें, लेकिन दुनिया भर में जब देखा जा रहा था एक मोहतात तरीके से इसको, इस ट्रांजिशन को, तब हम एक रिग्रेसिव रिजीम को सपोर्ट करने जा रहे थे। कैसे रिजीम को जिसमें हमें पता है कि राइट्स भी नहीं होंगे, खवातीन के हवाले से मसाइल होंगे, फिर भी हम उनको दुनिया भर में रिकग्नाइज करवाने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे थे। क्या बहुत जल्दबाजी नहीं की थी हमने उस वक्त? नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने रिकग्नाइज करवाने के लिए नहीं की थी, पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी कि इनकी कुछ एंगेजमेंट हो जाए। रिकग्निशन के लिए तो अभी तक ग्राउंड उनकी हमवार नहीं हुई है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश थी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोशिश मजीद होनी चाहिए कि पाकिस्तान काबुल में जो भी हुकूमत हो, अगर आप सही कह रहे हैं कि हमें किसी भी स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप से हटना नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर आज के पॉइंट को ले लें तो आज पाकिस्तान में काबुल में तालिबान की हुकूमत है, तो हमें तालिबान की हुकूमत के साथ ही स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें तालिबान की हुकूमत के साथ अपनी स्पेस को खत्म नहीं करना चाहिए।